हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। आज आपसे बातें हो जाएं दो तीन। मुद्दा ये है कि ऑस्ट्रेलिया में आकर आपको कौन कौन सी मजबूरियों का सामना करना पड़ सकता है। हम बहुत सपने लेकर आते हैं, बहुत उम्मीदें होती हैं हमारे पास, वो सपने पूरे भी होते हैं, लेकिन उन लोगों के पूरे होते हैं जिन्होंने सोच ही लिया कि भाई मुझे तो अपना डेस्टिनेशन पार करना ही है, चाहे कोई भी मुसीबत आ जाए। मजबूरियां कौन कौन सी हैं, हमने कभी इसी के बारे में बात ही नहीं की कि भाई यहाँ पर आकर क्या है ऐसा जो लोग बाहर आ रहे हैं। पैसा है, ठीक है, काम है, ओके है, लेकिन उसके पीछे मजबूरियां भी हैं। हम एक्चुअली में मजबूरियों से बंधे हुए हैं। काम करने के लिए यहाँ पर आ गए, मजबूरी हो सकती है, मजबूरी कुछ भी हो सकती है। लाइक वहाँ पर पैसे नहीं बन रहे, यहाँ पर पैसे लगा कर आए और पैसे बनने शुरू हो गए। यहाँ पीछे हमारे घर के हालत ख़राब हैं, उसको जल्दी से जल्दी पैसे वगैरह हमने देने, तो हम यहाँ पर आ गए। कुछ भी रीज़न हो सकता है। यहाँ पर आकर आपका बर्थडे है, प्लान बना हुआ है, लेकिन बर्थडे आ गया आपका थर्सडे और आपको जॉब पे जाना है, ये भी एक मजबूरी है। आज तक हमने कभी भी बर्थडे के वाले दिन काम नहीं किया, लेकिन यहाँ पर आकर काम करना पड़ सकता है, मजबूरी। कोई ऐसा ओकेजन आ गया, फैमिली ओकेजन है, वहाँ पर कभी मिस नहीं किया, जैसे दिवाली, लेकिन दिवाली वाले दिन आपको कॉल आ गई, एमरजेंसी कॉल आ गई आपके काम से कि भाई आपको जाना ही पड़ेगा, मना नहीं कर सकते हो। यहाँ आप कितने दिन से इंतज़ार कर रहे थे जॉब का, और उसने कहा कि भाई दिवाली वाले दिन से स्टार्ट होगी और वो आपकी आगे 1 महीना तक चलेगी, परमानेंट मिल जाएगी आपको 1 महीने तक। अगर आप नहीं करते हो तो आपसे वो मिस हो जाएगी। अब इतना देर से बंदा बैठा हुआ है और ऊपर से जॉब आ गई, वो आई भी उसी दिन, ये भी एक मजबूरी है, क्योंकि वो दिन अगर आपने जॉब नहीं की तो आपका आगे वाला 1 महीना सारा बेकार चल जाएगा। जॉब तो हमारे पास आगे भी नहीं है, मजबूरी है। नए नए आए हैं यहाँ पर, कुछ ऐसे काम करने पड़ गए जो हमने सोचे भी नहीं थे, डिश वॉशिंग का, क्लीनिंग का, और रेस्टोरेंट में कार वॉशिंग का। ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमारा सर्वाइवल करना है। सर्वाइवल कैसे होगा यहाँ पर अगर हम इनकम कमाएंगे? इंडिया से कितना पैसा लेके आए भाई, कितना पैसा ले आए, कितने महीने तक भुगाते हैं, नहीं मंगा सकते। सर्वाइवल तब होगा जब हम यहाँ पर इनकम कमाएंगे, तो ही आपका बेनिफिट होगा। ये मजबूरी है। हमारे को जॉब अगर मिली नहीं, अगर मिली तो भाई साहब मिल गई है जी रात के 2 बजे, 2 बजे से लेकर 3 बजे तक, 2 बजे से लेकर 6 बजे तक 4 घंटे की जॉब स्टार्टिंग में करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर सकते हो, कंफर्ट जोन में रह रहे हो आप, तो यहाँ पर आपको को फिर बाद में मत कहना कि भाई जॉब नहीं मिल रही है। तो मतलब मैं तो कहता हूँ कि इंसान जितनी देर तक ज़िंदा है ना, मजबूरी है। यहाँ पर आकर घर तो ले लिया, लेकिन घर के लिए पैसा कहाँ से लेकर आए? पैसा आएगा अगर यहाँ पर कमाएंगे। तो कई बार हमारे को अपने कुछ सपने जो हैं सोचे हुए थे वो मारने पड़ते हैं, मजबूरी है, काम करना पड़ेगा भाई, किस्त देनी है। मतलब मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हम ना टोटली मजबूरियों के साथ घिरे हुए हैं। जो मजबूरी है वो हमारे साथ में ही आ रही है। एक्चुअली में मैंने सोच रहा था, कल रात को सोच रहा था कि मैं इस मुद्दे के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि कभी इस मुद्दे के ऊपर हमने कभी टॉक ही नहीं की है। देयर आर लॉट्स ऑफ रीजंस कि आपको एक ऐसा काम प्रायोरिटी छोड़नी पड़ेगी। कई बार ऐसा भी देखा हुआ है कि भगवान ना करे इंडिया से या किसी जहाँ पर आप रह रहे हो या किसी की गलत काम हो गया, मतलब जीवित नहीं रहा बंदा वो, और आपका मन इतना ख़राब हो गया कि उसको मतलब काम के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं कर रहा, मतलब मन ही नहीं कर रहा, फिर भी मन मारते हुए आपको जाना पड़ सकता है। क्योंकि अगर आप उस टाइम के ऊपर मना कर दोगे ना, तो क्या पता बॉस कहेगा कि भाई तू अब ना आ काम पे और हमारा काम छूट सकता है। मतलब ऐसे ऐसे रीज़न्स हैं। मतलब आप सोचोगे कि यार, मतलब मैं अगर इंडिया में होता तो क्या ये करता। हम वहाँ पर फिर भी मार्जिनलाइज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर
कई बार ऐसी मजबूरी बन जाती है कि भाई मुश्किल हो जाता है रहने के लिए, मतलब वो डिसीज़न लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं बाहर की कंट्रियों में, उसके साथ साथ में मजबूरियाँ भी हैं। यहाँ पर लाइफ इजी नहीं है, लेकिन वो बंदा सरवाइव कर पाएगा जो स्ट्रॉन्ग हो मेंटली, फिज़िकली, हर तरफ से डिसीज़न लेने का उसको पता हो कि मुझे इस टाइम के ऊपर ये डिसीज़न लेना है। डिसीज़न मेकर अच्छा होना चाहिए, चाहे आपकी कोई भी एज हो, डज़न्ट मैटर। मेरे अकॉर्डिंग एज डज़न्ट मैटर, एक्सपीरियंस और आपका रियल टाइम एक्सपीरियंस, जिसने बहुत सारी चुनौतियाँ देखी होंगी ना, उसके लिए ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं है। शुरू में अगर आप ये कहोगे भाई मैं तो टैक्सी नहीं चलाऊँगा, मैं तो वहाँ पर जाकर तो मैनेजर था, ब्रांच मैनेजर था बैंक में, मजबूरी है, यहाँ पर चलानी पड़ेगी। PR होल्डर हो, मन के अंदर आ गया भाई मैं स्टूडेंट के बराबर क्यों काम करूँ, मैं डिश वॉशिंग नहीं करूँगा, मैं पिज़्ज़ा डिलीवरी नहीं करूँगा, मजबूरी में करना पड़ेगा, कोई और जॉब ही नहीं है, नहीं तो बैठे रहो। वो तो डिपेंड करता है ऑन द सिचुएशन। एक्चुअली में हम सारे ना जाने मजबूरियों से यहाँ पर गिरे हुए हैं। तो मैंने कहा चलो इस मुद्दे के ऊपर टॉपिक चर्चा करते हैं और आपके भी ओपिनियंस जो हैं, मतलब मैं यहाँ पर आकर रोना धोना नहीं कर रहा हूँ कि भाई वीडियो का मेन मकसद ये नहीं है कि मैं रो रहा हूँ आपके सामने या धो रहा हूँ, या मतलब आपको मैं बहुत अंदर से मेरे पास वो है नेगेटिविटी है ना, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक जनरल के ऊपर बात कर रहा हूँ। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम हैप्पी विद माई लाइफ, बट देयर आर सो मैनी अदर थिंग्स you need to discuss and you need to focus. Before to come to Australia, you need to understand each and everything in detail so that you can take a decision wisely here. You just have to make up your mind before to come to Australia and leave your comfort zone. If you want to live in your comfort zone, then stay in your country. Here you have to start your new life. You have to do so many works, as I told you already. Dishwashing, car washing. If you are okay with these jobs, these are not permanent jobs actually, these are initial jobs. Some people are thinking why you are going to abroad, you just have to clean all the things, you know. हमारी ये पहचान कई बार सोच बन जाती है कि वहाँ पर जाकर भी तो हमने फ्लशें ही साफ़ करनी है। ऐसा नहीं है गाइस, कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, लेकिन ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, आपके टाइम के ऊपर क्या टाइम चल रहा है। कोई भी काम नहीं करना चाहता, हर कोई चाहता है कि मैं बड़ी बड़ी गाड़ी लूँ, हर कोई चाहता है बड़े महंगे फ़ोन लूँ, लेकिन मजबूरियाँ वो साथ कई बार हो जाती हैं। बट जो मैंने देखा है कि अगर आप में डेडिकेशन है, हार्ड वर्किंग हो, हर एक चुनौती को सामना करने के लिए रेडी हो, इमोशनली, फिज़िकली सपोर्ट, हम लोग पता क्या करते हैं, मैंने अक्सर देखा है कि जो हमारा एनवायरनमेंट होता है ना, वो बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। मैं यूट्यूब के ऊपर, पता नहीं टिकटॉक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर एक वीडियो देख रहा था। आप 5 फ्रेंड्स का सर्कल है, एक फ्रेंड 10,000 कमाता है, एक 50,000 कमाता है, एक 20,000 कमाता है, एक 1 लाख कमाता है। हर एक का कंपटीशन होगा कि भाई मुझे इससे आगे निकलना है, मैं 1 लाख तक कमाऊँगा। भाई वो सोच आपकी बदल गई, मतलब स्टेबल होगी आपकी सोच। हमारा जैसा सर्कल है उसी में कंपटीशन करना शुरू कर देंगे। मैं तो कहता हूँ कि आप अपने आप को देखो, ठीक है, अपने आप को देखो कि भाई मेरी क्या कैपेबिलिटी है, उस हिसाब से आप कैरी ऑन करो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, डरने वाली बात नहीं है। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखो। ये तो वैसे भी नॉर्मल है, मैंने वीडियो बना रही है, अगर ना भी बनाता तो भी आपके साथ हो ही रही है, आपके साथ ही, मतलब सभी के साथ कुछ ना कुछ हो ही रहा है।